साथियों, खबरों में आज हम कंटिया पंचायत में मौजूद हैं और वहां के नया मुखिया से हमारी मुलाकात इस प्रकार हुई। सर्वप्रथम आपको कंटिया पंचायत में जितेंद्र कुमार की तरफ से हार्दिक बधाई। आपको है बधाई। और काफ़ी खुशी हो रही है और सुबह का टाइम है और आप अपने क्षेत्र से घूम के आ रहे हैं, लग रहा है जैसे जी क्षेत्र से घूम के आ रहे हैं। जी तो क्षेत्र में जीत के बाद जो घूम रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? पब्लिक का कैसा है प्रेम? इस क्षेत्र में जो मेरा बधाई देने के लिए सब हर हमेशा से खुशी है कि हमारे गरीब पार्टी का मुखिया जो बना है, गरीबों का मसीहा बना है, गरीब का भलाई के लिए बना है। सबका उत्साह है, सबकी खुशी है, सबका उमंग है और सभी जय जयकार भी किया है कि हम लोग जो चाहे थे वो हमें मिला है। अब आगे करने का हमें क्या करना है अब हमारे ऊपर रहा है। अब हम सभी जितना जनता हमें जो मिल के सहयोग दिया, धन्यवाद दिया, स्वागत किया, हम सभी अपने जनतागण को हम यही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब मैं पद पर आ गया तो सभी को जो भी मैं बोल के गया था, इंदिरा आवास और क्या वृद्धा पेंशन और भी तरह से कई तरह से समस्या है, बाकी मैं उनको सुरक्षात्मक रूप से बढ़िया से उनका मैं सम्मान दूंगा, इज्जत करूंगा। आपका जो पंचायत है तो आप तो पूरा पंचायत के क्षेत्र का भ्रमण किए हैं जी। तो क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही है? अपने क्षेत्र में बहुत तरह समस्या आ गया। जैसे मैं समाज में गांव में गया तो जिस गांव में मैं जाता था तो उसमें हद से अधिक लेडीज माता बहनाएं बोलती थी कि भाई बहुत तरह से मुखिया जीत के गए, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, बीपीएल नहीं है, तेल लेने का हक नहीं है, अनाज पानी मिल रहा है, दूसरे को उठा कर अनाज पानी ले जा रहा है मेरे घर के सामने से, हमें बहुत तकलीफ होता है। तो उसका दुख देखने के बाद आपको भी दुख हाँ, मन दुख उसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुखित हुआ है। हमें तो उनको क्या दिलासा देते मैं थे? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मैं जल्दी से जल्दी उन आदमी को तक उसको हम राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करूँगा ताकि वो खुश हो। तो एक बात बताइए मुखिया जी, आपके क्षेत्र की जनता आपसे क्या क्या चाहती है? जनता हमें ये चाहती है कि जो मैं जिसको चाह रहा था मुखिया बनाने, गरीब से उभर के जो अपने आया है तो गरीब की समस्या सुनेगा वो। तो मैं भी उन सभी जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें कम से कम ये क्या बोलते हैं गद्दी तो मिल जाए, शपथ ग्रहण मिल जाए, उसके बाद हमें सत्ता आ जाएगा। तो विश्वास था कि हम जीत पाएंगे? हमें तो कुछ नहीं उम्मीद थी कि मैं इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार जो चुनाव के दिनों में जो बड़े बड़े व्यक्ति सब थे अपना चुनाव प्रचार में लगे थे, और मुखिया जी हम समझते हैं कि जीतने के बाद भी आप पैदल ही आ रहे हैं क्षेत्र में, अभी भी आप जो है कुछ पैदल ही आप जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। मैं तो होता है ना कि मन में होता है ना कि हम इतना आर्थिक स्थिति में हम इतना कमज़ोर हैं, कैसे जीत पाएंगे? तो ऐसे में विश्वास तो डगमगाया होगा आपका। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते थे, हमें उम्मीद नहीं था कि अब हम उम्मीद दे करके भी हम जीत नहीं पाए। इतना दिग्गत लोग पहुंच गए और भ्रमित करने लगे, पैसा से हो या जैसे भी रिझाने लगे, तो हमने सोच लिया ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ दिया मैं कि उन लोगों के पास पैसा है वो तो बांट रहे हैं, हम तो बिल्कुल निर्धन आदमी हूँ, मैं पैसा लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास सिर्फ विश्वास था और विश्वास पर मैं टल गया। अगर हमारे विश्वास पर वो कायम है तो हमें जरूर वोट देंगे बोल के मैं उस गरीब जनता पर मैं अपना विश्वास को निस्वार्थ छोड़ दिया। उसके बाद हमें वो प्राप्त हुआ, जब देखे वोटिंग होने के बाद हमें इतना वोट मिला, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि हमारे जनता ने वो मेरा भगवान है जो हमको इतना बड़ा दिग्गत लोगों से छुड़ा करके हमको। नमस्कार साथियों, आप समझ गए होंगे, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कदवा कटिहार। तो आज हम कटिहार जिला का जो कंटिया पंचायत है यहाँ मौजूद हैं और मुखिया जी का इंतज़ार में थोड़ा सा हमने समय बिताया, और मुखिया जी जैसे ही रास्ते में आए तैसे ही हमने उनसे 2-4 बात पूछने का प्रयास किया। तो बातों ही बातों में मुखिया जी ने सारी बात को बताया, और मुखिया जी का जो है कि आज हम थोड़ा सा जानेंगे, मुखिया जी को थोड़ा टटोलेंगे। यहाँ जनता का जो विश्वास है, इस बार मुखिया जी के प्रति कैसा विश्वास है? बहुत अच्छा विश्वास है। और अगले बार जो है हार गए थे, फिर भी 5 साल जो है पब्लिक को सेवा किए। तो कंटिया पंचायत तो काफ़ी मतलब यहाँ आधा बाजार है और आधा गांव है, आधा बाजार और गांव में बाजार की स्थिति तो जो है सो है, लेकिन गांव का स्थिति भी जो काफ़ी गरीब गुरबा लोग हैं उसका रोजी रोजगार से परेशान है, ऊपर से सरकार का कानून भी जो है बहुत तरह की बातें हैं। तो मुखिया जी उसको आप सरकार का जो कदम है, आप उसके कदम से कदम कहाँ तक मिला पाएंगे?
मैं सबसे पहले जितने भी हमारे गरीब जनप्रतिगण है, मैं सबको जिस तरह से मनरेगा काम हो, हर तरह से जॉब है, मैं सबको हम उन लोगों को रोजगार देने का प्रयास करूंगा और मैं सभी को अपने अंदर में उसको भटकने नहीं दूंगा। मुखिया जी, सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट का शराबबंदी। शराबबंदी का जो मामला है, इसमें आप कहाँ तक साथ निभा पाएंगे सरकार? मैं सबसे कोशिश यही करूंगा, शराबबंदी को सरकार जो योजना चलाए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसको। जो शराबबंदी, अगर शराब बंद हो जाए तो गांव गुरवा के जितने बाल बच्चे हैं पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे भविष्य बनेंगे, तो मैं उनमें समर्थ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि शराबबंदी हो और मैं उससे हद से ज़्यादा हम उन पर भी मैं साथ दूंगा। खास करके मुखिया जी, आपका जो समाज है, हम किसी एक समाज की बात नहीं करें, हर समाज में जो है खाने पीने वालों की, व्यक्तियों की जो है संख्या ज़्यादा है। खास करके आपका समाज बदनाम है इस मामले में। आप इस बदनामी का जो टीका है दूर करने में कहाँ तक कामयाब हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इस तरह से बदनामी गरीब गाँव है ये तो बात तय है, लेकिन आज हम लोग को जो बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया, तो मेरा सोच है सबसे पहले सभी हमारे गांव का जितना भी जनता घर का गांव का है, सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग स्वस्थ हो जाए, इस चीज़ को छोड़ दे, गलत चीज़ है और नई दिशा नई उमंग बनाए। और सभी को मैं कह रहा हूं कि आप लोग को मनरेगा काम हो, जो भी जॉब हो, बहुत तरह से आपका तो लोन है। चलिए, ये थे हमारे मुखिया जी। मुखिया जी, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जनता को। मैं जनता से अपील करूंगा, मैं तो अभी नया बन के आया हूं, आप लोग ने मुझे सहयोग दिया है और मैं आप लोग को भी सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूं। नाम मेरा सीताराम उरांव है, जैसे नाम है वैसे आप लोग का भी काम करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुखिया जी, तो मुखिया जी के धर्मपत्नी है और ये भी जो है कि जनता को जो है, क्या जनता आपको भारी मतों से जिताई है, विश्वास किया है आप पर, तो मुखिया जी जीत गए हैं। आप कहाँ तक सहयोग किए मुखिया जी, यही बताइए। आपका कुछ सहयोग हुआ कि नहीं मुखिया जी? कितना सहयोग किया मुखिया जी? मुखिया जी घर से निकल जाते होंगे क्षेत्र में, तो आप तो गुस्साते होंगे कि मेरा सामान कौन ला के देगा, सब्जी कौन ला के देगा, चूल्हा सामान। हाँ, और मुखिया जी और व्यस्त हो गए, आप क्या कहेंगे? मुखिया जी को छोड़ेंगे ना, पब्लिक के लिए छोड़ देंगे ना मुखिया जी को, है ना? तो चलिए, मुखिया जी हैं और मुखिया जी का जो पत्नी है, नाम क्या होगा आपका नाम? मुखिया जी का जो